اس نے ماسٹر ترمزی کے نام کو پٹا لگایا ہے. اس نے میرے اس خاندان، اس خون کو مٹی میں ملا دیا جس پر مجھے مان تھا. اور اسی مان کی بنیاد پر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا. بنا دیکھے بنا جانے میں اسے اپنا سب کچھ دینے کو تیار تھا. لیکن ایک عادی مجرم، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا. ڈرائیور واپس چلو، تھانہ مونپورہ. ہاں بھائی، فلائٹ کا ٹائم ہے. تھانہ موہن پورہ کیوں؟ میں سلمان سے ملنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار. سلمان سے ملنا چاہتا ہوں؟ تم تو اس کو لے جانے کے حق میں نہیں تھے، اب کہہ رہے ہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. ارے ساتھ لے جانے کو کون کہہ رہا ہے؟ میں تو صرف اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، اپنی نفرت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، موڑو گاڑی تھانہ موہن پورہ کے لیے. ایکسکیوز می انسپیکٹر صاحب. یس سر، فرمائیے. آج ڈی آئی جی صاحب کسی قیدی کو ملنے آئے تھے یہاں پر؟ جی سر آئے تھے. کیا آپ اس قیدی کی ضمانت کروانے آئے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں. اگر وہ مجرم ہے تو اسے سزا ضرور ملنی چاہیے. جرم پروو ہونے سے پہلے کوئی مجرم نہیں ہوتا. جی ہم، میرا خیال ہے ان کا نام سلمان ہے، ان سے ملنے آئے ہیں. آج اس کی عدالت میں پیشی. میرے سپاہی اسے حوالات سے لینے گئے. آپ پلیز تشریف رکھیں، وہ آتا ہی ہوگا. سنو، یہ لوگ تم سے ملنے آئے. تم؟ نام سلمان ترمزی، باپ کا نام احسان ترمزی. آپ کہیں تو دادا کا نام بھی بتا دو. ویسے ڈی جی صاحب کو ان کا نام معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم ہے؟ ویسے میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کل سے سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو نہ جانے کس سلمان کی تلاش ہے. وہ سلمان جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ وہ جسے میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. جانتے ہو کس ماں باپ کی اولاد ہو تم؟ خوب جانتا ہوں. باپ خلوص کا پیکر تھا اور ماں رحمتوں کا سایہ. اور تم اس کے دودھ کا یہ صلہ دے رہے ہو کہ قیامت کے دن جب اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ پکارا جائے گا تو وہ ندامت سے اپنا سر جھکا لے گی.
तुम्हारी रगों में जिस बाइज्जत शख्स का खून दौड़ रहा है, तुमने उसका जरा पास नहीं रखा। जुर्म, गुनाह की जिंदगी पर तुम फख्र महसूस कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माफ कीजिएगा सर, आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं आपकी हमदर्दी या आपकी माफी का तलबगार हूं? और मेरे मां बाप के साथ हमदर्दी जताने वाले अचानक आप कहां से आ गए? मुझे तो ज्यादा देर तक अपनी मां बाप की शफकत भी नसीब नहीं हुई, लेकिन आपकी इत्तला के लिए जिस शख्स की खातिर उन्होंने अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा दी थी ना, उसने भी उनके साथ वफा नहीं की। फिर आप कौन होते हैं उनकी यादों को कुरेदने वाले? Let's go. सलाखों के पीछे खड़ा हर शख्स मुजरिम नहीं होता सर। न जाने कितने गरीब बेकसूर होते हुए भी कैद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं है। इस दुनिया में इंसाफ सिर्फ मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए पैसे चाहिए, वकील चाहिए। मेरे पास ये सब कुछ नहीं था, इसलिए आज एक मुजरिम की हैसियत से आपके सामने खड़ा हूं। अगर आपने भी किसी ऐसे आंगन में परवरिश पाई होती जहां खुददारी की धूप और भरम का साया होता, तो आपके लिए इतनी सी बात समझ लेना कोई मुश्किल नहीं होता। अगर तुम बेकसूर थे तो तुमने अपील क्यों नहीं की? अगर कोई वकील मुफ्त में मेरा मुकदमा लड़ भी लेता तो मेरे सच के पास वो दलाइल, वो आवाज नहीं थी जिसे कानून की दुनिया में सबूत कहते हैं। किसी के सामने फरियाद इसलिए नहीं की कि आजादी और हक की भीख मांगना मैं अपनी तौहीन समझता हूं। Let's go. बेजाद, मेरा दिल कहता है कि सलमान बेकसूर है। हाँ, उसकी बातें सुनकर तो मैं भी बहुत इंप्रेस हुआ था, लेकिन तुम किस तरह कह सकते हो ये सब कुछ सच कह रहा था? हो सकता है ये सारी लफाजी हो। नहीं, ये मेरा खून है, झूठ नहीं बोल सकता। That's right. तो तुम क्या चाहते हो, क्या किया जाए? देखो, तुम वकील हो, उसकी बेगुनाही साबित करके उसे रिहाई दिलवा दो। यार देखो, इतने बड़े वकील हो तुम, इतना छोटा सा केस नहीं जीत सकते? क्यों नहीं जीत सकता? हाँ, जीत सकता हूँ यार। थोड़ा सा पाकिस्तान का लॉ ही पढ़ना पड़ेगा ना। वैसे ये केस मेरे लिए भी चैलेंज होगा। Why are we wasting our time here, यार? We have to prepare the case. Let's go. चलो। आज हमने ये आइसक्रीम अपने बेटे के लिए खास तौर पर बनाई है और ढेर सारा फ्रूट डाला है इसमें। लो बेटे, खाओ। मुझे नहीं चाहिए। बेटे, मैंगो फ्लेवर है, आपकी पसंद का फ्लेवर। देखो। बहुत शुक्रिया, रख दे, जब दिल करेगा खा लूंगी। पिघल जाएगी बेटे। तो पिघलने दीजिए, आपको क्या? अच्छा भाई, मैं समझा। बेटी हमसे नाराज है। बाबा, जब आप जानते हैं कि मुझे डिनर के बाद बाहर आइसक्रीम खाने जाने की आदत है, तो क्यों नहीं जाने दिया आपने मुझे उस दिन? सब फ्रेंड्स इंतजार कर रहे थे मेरा। बेटा, आपके डैडी का हुक्म है कि आपको रात को बाहर न जाने दिया जाए। वो उधर समंदर पार है, फिर भी उनका हुक्म यहाँ चल रहा है। बेटा, वो आपके डैडी हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, उन्हें बड़ी फिक्र रहती है आपकी। अब ख्याल आया उन्हें मेरी फिक्र करने का। शायद उन्हें पता नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। बेटा, प्यार में देर सवेर नहीं हुआ करती। खैर, मेरा बेड टाइम हो गया, मुझे सुबह जल्दी जाना है। आप ऐसा कीजिएगा, मुझे सुबह 3 बजे उठा दीजिएगा। सुबह 3 बजे? हाँ,
फिर रात को बाहर जाने की इजाजत नहीं है ना, सुबह जाने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, राइट? बाय। बेटा, अरे अम्मी, कैसी हैं आप? इतने दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं था, बहुत याद आ रहे, सोचा मिलना। अच्छा किया, बस काम बहुत ज्यादा था अम्मी, इसलिए नहीं आ सका। वैसे मैं एक बात पे हैरान हूँ अम्मी। क्या बात? आपने आज तक मेरी हालत पे तरस नहीं खाया? इसलिए क्योंकि मैं एक खुददार और बहादुर बेटे की माँ हूँ, मुझे तुम पर फख्र है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँ। वो क्या? तुम्हारे अब्बा, मैं और तुम, हम तीनों एक ही डोरी में पिरोए हुए हैं, एक नाते, एक बंधन जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। मैंने ये रिश्ता तोड़ा तो नहीं मां। मेरा इख्तिलाफ तो सिर्फ डैड की सोच से है, जिंदगी के बारे में उनके रवैये से है। मैं उन पे साबित करना चाहता हूं मां कि जिंदगी की सारी खुशियां पैसे की मोहताज नहीं। एक गरीब जो मेहनत से रोजी कमाता है वो भी दुनिया में सर उठा के चल सकता है। तुम दोनों के इख्तिलाफ में तुम्हारी माँ पिस रही है बेटा। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। आप फिक्र ना करें मां, ये जुदाई हमेशा के लिए थोड़ी है। अगर मैं हक की राह पर हूं तो एक ना एक दिन डैड को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे बेटा। मेरा बेटी, आज घर वापस जल्दी आ जाना। तुम्हें एक लड़का दिखाना है, बहुत बड़े बाप का बेटा है और वो खुद भी चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। अम्मी, आपको ये क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी का दारोमदार सिर्फ शादी पर ही है? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और हर माँ चाहती है कि उसकी बच्ची का जल्द से जल्द प्यार हो जाए। सिर्फ इसलिए ना, ताकि उसका मुस्तकबिल महफूज हो जाए। शायद है इसीलिए, ताकि वो अपने घर में जा बसे, हंसी खुशी रहे। इससे बढ़कर और क्या ख्वाहिश हो सकती है एक माँ की मेरे बच्चे। आप जैसी माँ को ना अपनी सोच बदलनी होगी। शादी करके जिंदगी भर शौहर के मिजाज, पसंद नापसंद और उसकी कमाई पे डिपेंड करना ना एक औरत की शख्सियत का कत्ल है। क्या मतलब? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? लड़कियों को ये एहसास दिलाना कि उनकी जिंदगी की तकमील सिर्फ शादी से मुमकिन है, बहुत बेइंसाफी है। क्या मैं आपको बोझ लगती हूँ जो आप जल्द से जल्द अपने सर से उतारना चाहती हैं? तुझसे छोटी ब्याही गई है, अब तू खुद ही बता कि मैं क्यों ना सोचूं कि तेरा भी ब्याह हो जाए। मेरे से जो छोटी ब्याही गई हैं वो यूनिवर्सिटी के मास्टर लेवल तक तो नहीं पहुंच सकी ना। कितने लड़कियों के शौहर उनके ससुराल वाले यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की इजाजत देते हैं। हमारे यहाँ भी लड़कियां अपने टैलेंट एक्सप्लोर करने की उम्र में होती हैं कि उनको ये कॉम्प्लेक्स दिया जाता है कि जिसकी शादी हो गई वो ही गुण वाली थी, और ये कॉम्प्लेक्स ना आप जैसी माएँ देती हैं। तो तू क्या चाहती है? मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं, कोई कोशिश ना करूं तेरे लिए, मैं हाथ पांव ना मारूं? आप कौन सा डूब रही हैं जो हाथ पांव मारने की बात कर रही हैं? तो जब लड़कियों की उम्र ढलनी शुरू हो जाती है ना, तो वो दलदल में डूबने के बराबर होता है। ये सब आपका वहम है, और आइंदा ना इस मौजू पे आप मुझसे बात नहीं करेंगी। अम्मी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, अपनी एक अलग एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलना चाहती हूँ जिससे मैं इंडिपेंडेंटली चलाऊं। मैं समझती हूँ कि मेरा हक है कि मैं अपने विजन और क्वालिफिकेशन को काम में लाऊं, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करूं, एक बाअमल जिंदगी गुजारूं। रही बात शादी की, अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आता है जो कि मेरी एम्बिशन के रास्ते में रुकावट ना बने, तो मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आप मेरी फिक्र ना करें।
देखो मैं कुछ दिनों से देखा तुम बहुत उदास हो, खैरियत तो है? नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो मजदूर ही मजदूर का दुख समझ सकता है, तो मुझे बताओ शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। यार महमूद, कुछ तो कैसे होते हैं जो बांटे नहीं जा सकते। दोस्त, लगता है मामला जेब का नहीं दिल का है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी उदासी बता रही है। क्या हाल है उस यूनिवर्सिटी वाली लड़की का? कहीं इश्क का रोग तो नहीं पाल लिया? किसकी बात कर रहे हो? इंटरव्यू वाली लड़की की बात कर रहा हूँ। वो उस लड़की के बारे में मैंने सोचा था, लेकिन वो मेरा एक ख्वाब था जो नींद की कैफियत में मैंने अपनी आंखों में भर लिया था। और अब मैं जाग गया हूँ और ख्वाब भी कहीं नहीं है। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी आंख तो खुल गई। कहीं उस लड़की ने तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ दिया? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे गरीब आदमी का दिल तो हर रोज टूटता है। हेलो पुअर मैन, कैसी गुजरी है जिंदगी? अल्लाह दुआ की रोटी दे रहा है, सर पर छत भी है। दिन को पढ़ाई करता हूँ और रात को जॉब। तो फिर तुम सोते किस वक्त हो? इंसान को सोने के लिए 4 या 5 घंटे काफी होते हैं, वो मैं निकाले लेता हूँ। भाई मैं तो 10 घंटे सोती हूँ कम से कम। वो वक्त का ज़िया है। जरा सोचो सारा, तुम्हारी शादी किसी गरीब इंसान से कर दी जाए और तुम्हें घर का सारा काम करना पड़े तो तुम क्या करोगी? मेरा दिमाग खराब है, मैं किसी गरीब आदमी से शादी करूंगी? और बाय द वे, तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल कैसे आ गया? कहीं तुम मुझसे शादी के ख्वाब तो नहीं देख रहे? शायद कभी देखे हों, लेकिन तुम्हारे रवैये को देखते हुए और इन हालात में मैं सोच भी नहीं सकता। फ्रैंकली आमिर, एक वक्त था जब मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती थी। लेकिन अब नो वे, किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं कभी किसी गरीब आदमी से शादी कर ही नहीं सकती। बाय। बेजू, क्या बना केस का? कब रिहा हो रहा है वो? रिहा तो वो इंशाल्लाह कल हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन उसे ये तो नहीं पता चला कि हम लोग कौन हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसे ये सब कुछ नहीं पता। जिस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया गया था वो गलत था, उसमें तो वो रिहा हो जाएगा। लेकिन उसका साबिका रिकॉर्ड जो है ना। साबिका रिकॉर्ड? क्या है उसके साबिका रिकॉर्ड में? देखो नौशी, मैंने उसकी तमाम फाइल्स को स्टडी किया है, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं उस लड़के के बारे में किसी किस्म की जजमेंट देने से कासिर हूं। नौशी, सोच ले, तेरे कहने पर मैंने उसको बरी भी करवा दिया। कल वो हवालात से बाहर भी आ रहा है और तू उसको अपने साथ लेकर जा भी रहा है। बट आई स्टिल डोंट रिकमेंड इट। आई डोंट। तू जज तो है नहीं कि जजमेंट दे सके। मेरा दोस्त है और वकील है, तो वकील ही रहे। फिलहाल तो मेरे लिए यही खुशी काफी है कि कल सलमान रिहा हो रहा है।
कहाँ जा रहा है? अपने मोहसिन की तलाश में, जिसने ना जानते हुए भी मुझे रिहाई दिलवाई। शायद उसे तुम्हारी बेगुनाही का यकीन आ गया हो। कहा तो मुझे भी यही गया था, लेकिन मैं इन रस्तों का पुराना मुसाफिर हूं सर। जिस किसी ने भी मुझ पर यह एहसान किया होगा, वो यकीनन इसके बदले में मुझे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता होगा। तो पता तो करें कि किसी ने हमारी आज़ादी की क्या कीमत लगाई है। तुम्हें अपने मौसम को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें रिहा करवाया है। आपने? हाँ, मैंने। मगर क्यों? मैं तो आपको जानता भी नहीं। क्यों इतना बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं सल्लू। सल्लू? ये तो मेरे बचपन का नाम है। आप कैसे जानते हैं मुझे? आप बताते क्यों नहीं कि आप कौन हैं? ये बहुत पुराना नाता है सल्लू। तुम चाहो भी तो मुझे बचपन की इस धूम में ढूंढ नहीं सकते, लेकिन अगर तुम मेरे गले लग जाओगे तो तुम्हें मुझसे अपने बाप की खुशबू आएगी। मैं तुम्हारा चचा हूं, नौशी चचा। नौशी चचा? अमेरिका वाले नौशी चचा? ओह, आ गए आप। मेरे अब्बू ने आपका बहुत इंतजार किया, इस उम्मीद पर दुख सहते रहे कि नौशी आएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। मरने से पहले अस्पताल में अपने बेटे से ज्यादा आपका नाम पुकारते रहे, नौशी नौशी नौशी। मगर आप नहीं आए। आप क्या लेने आए हैं आप? हमारी गुर्बत और मुफलिसी का तमाशा देखने आए? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। वो तो कुदरत को रहम आ गया मेरे माँ बाप, और मौत ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने से बचा लिया। और उनकी मौत उनकी जिंदगी से बहुत अच्छी थी, जिसमें आप अकेला छोड़कर चले गए थे। सुन लो, कहां जा रहे हो? वापस कैद में जा रहा हूं। मुझे आपकी दी हुई आजादी मंजूर नहीं है। ठहरो बेटा, तुम्हें मुझसे नफरत करने का हक है बेटा। मैं हूं इसी काबिल। तुम्हारा गुनहगार हूं मैं, मुजरिम हूं तुम्हारे माँ बाप का। लेकिन बेटा, मेरी एक इल्तिजा है तुमसे। तुम्हारा उस जिंदगी में बच्चा और बेटा, अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे एक दफा याद जरूर करना।